कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मैं आपको अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स दिखा देता हूँ, you'll get a better idea. ओके ये हमारा अपार्टमेंट्स का लेआउट है। नाइस। लेकिन देव सर, ये देखिए, ये जो लो बजट फ्लैट्स हैं, इनके अंदर भी अगर हम एक छोटी सी बालकनी दे दें तो ये लो कॉस्ट फ्लैट्स जो हैं, इनमें लग्जरी फील आ जाएगी। एंड आई गारंटी यू कि इसमें कोई भी एडिशनल एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगा। हाउ डज दैट साउंड? इंटरेस्टिंग। ओके, बट इस आइडिया को हमें कल डिस्कस करना होगा क्योंकि अभी मुझे जाना है। सर जस्ट 5 मिनट्स, अगर आप मुझे 5 मिनट्स देंगे तो मैं ये पूरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट करूंगी, बस थोड़ी सी देर। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अभी जो काम के लिए जा रहा हूँ वो किसी भी प्रोजेक्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जाना होगा। ओके वाह मिसेस दीक्षित, आप तो एकदम परफेक्शनिस्ट की तरह पूरा होमवर्क सिंसियरली करके लाई हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पास नहीं होने वाला। मुझ पे कोई शक है या अपने एफर्ट्स पे? दोनों पे विश्वास करने की कोशिश कर रहा हूँ। पास होने का क्या फायदा जब इंटरनेट पे ही ढूंढना था कि बीवी को कैसे मनाते हैं या प्यार कैसे जताते। तुम्हें कैसे पता? डांस सर्च में देखा मैंने, हाउ टू रिवाइव योर मैरिज और पुरानी शायरी। कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा था मैं। अब तुम एफर्ट देखो ना, नुक्स क्यों निकाल रही हो? अच्छा, तुम मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ढूंढते ना, मेरे घुंघरानी बाल थोड़ी ना। अब शायरी, तुम खुद शायरी पढ़ो, तुम्हें खुद समझ में नहीं आएगा और तुम लिखोगे। You're right. तुम मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानती हो, ये मेरे बस की बात नहीं है। टास्क का मतलब ये नहीं है ना देव कि तुम कुछ ब्रिलियंट सा चीज करो या क्यूट सा चीज करो, दिल से करो ना। छोटे छोटे चीजें कर सकते हो जैसे पहले करते थे। ये शायरी लिखना, ये स्मोक पराठा और सब मुझे क्या पसंद है। इतना भी अजीब नहीं था। मैं कोशिश कर रहा था कुछ अलग करने के लिए और तुम्हारे लिए ही तो कर रहा था। और तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कुछ करता ही नहीं है। मतलब बच्चों को संभाला है घर पे रह के, और तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे रहने आया हूँ, और अभी पिछले हफ्ते तुम्हारी गाड़ी भी ठीक की थी, राइट? ऐसा लग रहा है ना कि तुम इसका डायरी मेंटेन करते हो कि 10 सालों में मैंने क्या किया सोनाक्षी के लिए। 5 फॉरेन वेकेशन, 50 मूवीज, कुछ बर्थडे गिफ्ट्स, कौन से बर्थडे गिफ्ट्स, कितने एक्सपेंसिव, वो सब मेंटेन करते हो। कम ऑन सोनाक्षी, सच ही तो है ये। और जो भी किया है तुम्हारे और हमारी फैमिली के लिए किया है, और किसके लिए किया है? हमेशा से तुम्हें और अपने बच्चों को अपनी प्रायोरिटी बना के रखा है ना। नहीं ना देव, तुम ऐसा नहीं करते। कहाँ थे तुम जब मेरी माँ हॉस्पिटल में थी? कहाँ थे तुम जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी? और जब वो मुझे छोड़ के चली गई थी, कहाँ थे तुम? तुम गए थे अपने वो उस सेमिनार के लिए जो तुम मिस नहीं कर सकते थे। हाँ, मैं उस बात को भूल नहीं पाई और ना ही तुम्हें उसके लिए माफ कर पाई। ये क्या बात हुई भैया? आप ही बताइए, हमारे देव में ऐसी कौन सी खराबी है? कितने साफ मन का मेरा भोला वाला बेटा सबके लिए सोचता है। हाँ, क्या खराबी है उसके मन में जो सोनाक्षी उसे मनोचिकित्सक के पास ले गई? हाँ, सोनाक्षी से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ईश्वरी, जैसा तू सोच रही है ना, सोना कभी ऐसा नहीं करेगी। वो कोई दिमाग का इलाज करने का क्लिनिक नहीं है, वो काउंसलिंग का क्लिनिक है, जहां शादीशुदा लोगों की जिंदगी के बीच आए हुए मनमुटाव को, मुश्किलातों को दूर किया जाता है और रिश्तों को कैसे अच्छा बनाया जाए इसका तरीका बताया जाता है। अरे किसने कहा? अनीता, ये राधा रानी से कहो कि तुम पर आंख बंद करके विश्वास करने के बजाय अपने दिमाग का यूजिंग करे। राधा रानी, आपके हस्बैंड का कहना है।
देव बहुत समझदार है। अगर वो किसी थेरेपी के लिए सोना के साथ जा रहा है, इसका मतलब देव की भी इसमें रजामंदी है। कभी कभी क्या होता है कि किसी शर्म की वजह से या झिझक की वजह से हम अपने दिल की बात अपनों के सामने नहीं खोल पाते, लेकिन वही बात किसी अजनबी के सामने आसानी से बोल पाते हैं। अगर पुरानी गांठें खुलने का कोई जरिया मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। दोनों के रिश्ते बेहतर हो जाएंगे और परिवार में भी खुशियां बढ़ेंगी, हैं? ईश्वरी, ये दोनों के दिनों का मामला है, उनको ही संभाल लेते। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपकी बात मानती भी हूं ना, तब भी भैया हमारा देव जो है ना, आज तक उसने मुझे अपनी माँ से भी सोनाक्षी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। तो अब बताइए वो डॉक्टर के सामने क्या बोल पाएगा? वो सोनाक्षी के बारे में ये कुछ कहेगा नहीं, और सोनाक्षी पता नहीं बड़ा चढ़ाकर मेरे देव के बारे में क्या कुछ नहीं कहेगी। शांत हो जा, शांत हो जा ईश्वरी, भगवान के लिए शांत हो जा। ये पति पत्नी की बात है, इससे दूर रहना ही अच्छा है, समझ रही ना? मेरा फोन आया। हाँ हेलो भाभी, आप ना मुझे उस डॉक्टर की क्लिनिक का पता दे ही दीजिए। तुमने कुछ गलत नहीं किया है सोनाक्षी। ये तो अच्छी बात है कि इतने वक्त से जो अंदर दबा के रखा था वो देव के सामने बोल पाई हो। ऐसी बातें अंदर दबाने से घुटन होती है, और घुटन जहर को जन्म देती है, जो अक्सर खूबसूरत रिश्तों के डेथ का कारण बन जाती है। अब जबकि बोला है तो अंदर कुछ मत रखना। देखो देव की तरफ, उसे तो अंदाजा भी नहीं है कि उसके इसी बात से तुम इतनी हर्ट हुई पड़ी हो। बोल दो सोनाक्षी। सोनाक्षी, I'm really sorry, मुझे पता ही नहीं था। तुमने शिकायत क्यों नहीं की मुझसे? बताया क्यों नहीं मुझे? बोला क्यों नहीं कुछ? ये बात मेरे कहने की नहीं थी, तुम्हारी समझने की थी। अब तुम अपने माँ के रिश्ते को देख लो। तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि जब भी माँ को जरूरत पड़े मैं उनके पास रुकूं, उनका ध्यान रखूं। लेकिन क्या मैं ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती? जस्ट बिकॉज तुम्हारा और मेरी माँ का रिश्ता सास और दामाद का, इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारी जरूरत कम पड़े या तुम्हारा प्यार कम हो। नहीं ना, तुम क्यों नहीं थे? देव, मैंने तुमसे ये बात कभी कही नहीं क्योंकि मुझे लगा तुम्हें खुद रियलाइज होगा। एक्सक्यूज मी। मुझे एक्चुअली कुछ नहीं पता था, सीरियसली नहीं पता था। लेकिन अब तो है ना देव। ये अच्छी बात है कि प्रॉब्लम क्या है वो पता है, तभी तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं, और तुम्हें यही करना चाहिए। जाओ बात करो उससे। ये मेरा घर है और इसके लिए मैंने कुछ नियम बनाए हैं जो इस घर में सबको मानने पड़ेंगे, खास करके उस पीजी को। 7 बजे के बाद चाय नहीं मिलेगी। 8 बजे के बाद ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। मैं तो 10 बजे के बाद ही उठता हूं। चाय 10 बजे उठते हो तो अपने को एडजस्ट करो। तुम्हें 7 बजे ही चाय मिलेगी, समझे? शाम को 7 बजे के बाद घर में किसी की एंट्री नहीं होगी। हर मेंबर को अपने कमरे की सफाई करनी पड़ेगी। पार्टी, नाच गाना, बाहर का खाना बिल्कुल यहाँ अलाउड नहीं है। बता देना अपने किराएदार को। मंदिर ही घोषित कर दो ना इसे। बाबा दैट्स नॉट फेयर। मतलब हम लोग भी तो बाहर से खाना ऑर्डर करके खाते हैं ना, तो पीजीज तो ऐसे ही करते हैं। वो लोग कुक नहीं करते बाबा, हम उन्हें ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते बाबा ऑर्डर करने से। मेरा घर है, मेरे नियम चलेंगे, समझे सब? नैशो, मैं भी तो पीजी में रहती थी ना, थोड़ी लीनियंसी तो आपको दिखानी पड़ेगी, है ना? नो मतलब नो। कह दीजिए ना सीधा सीधा कि आपको पीजी चाहिए ही नहीं। और आपके ये जो रूल है ना, वो हॉस्टल के किसी वार्डन से भी ज्यादा कड़क है। मैंने अपने नियम बना दिए हैं, अपने नियम तुम्हें बता दिए हैं। अब तुम संभालो
और तुम्हारा वो किराएदार आउट। आउट? बाबा दादाजी, मैं संभाल लूंगी। हाँ, मैं सब संभाल लूंगी। सोनाक्षी, आई नो तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मुझे एक बार खुद को एक्सप्लेन करने का मौका तो दो। मुझसे बात तो करो प्लीज सोनाक्षी। सोनाक्षी, मैं आशा माँ को बहुत मानता था, बल्कि उनके और मेरे बीच में एक अलग सा बॉन्ड था, लेकिन शायद ये वीडियो तुम्हें एहसास दिलाएगी इस बात का। क्या बना रही है? मैं बना रही हूँ मूली घोंटो, सुहा का फेवरेट है। तो ठीक है, मैं बनाऊंगा। वाओ, सोनाक्षी, इस टाइम शायद तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, बट प्लीज मुझे 6 बजे अपने फेवरेट कैफे में मिलो। इतने टाइम बाद सोनाक्षी ने मुझे अपने दिल की बात बताई। उसने मुझे बताया कि वो क्यों मुझसे इतनी नाराज रहती थी, और इस बात ने बहुत डीपली इफेक्ट किया मुझे। मुझे याद है वो दिन आज भी, जब सोना भाभी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, रोना भी नहीं रुक रहा था उनका। एक्चुअली मैं उस टाइम पे उन्होंने आपको बहुत मिस किया होगा ना। मैं इतनी बड़ी बात कैसे मिस कर सकता हूँ, लेकिन अब कुछ भी हो जाए, मैं सोनाक्षी को ये बात कन्विंस करके ही रहूंगा कि उसके पेरेंट्स मेरे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी मेरी माँ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अरे चलो ना जीजी, हम और कितना भेटिंग करेंगे? हमें Excuse me? अरे हम तो आपके रिश्तेदार हैं ना। अरे मैम, अरे आओ ना। मैम मैंने इनसे मना किया था कि आप अभी बिजी हैं, बट उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। जी मैं देव दीक्षित की माँ हूँ। ओह ओके, आइए ना, बैठिए बैठिए प्लीज। इनके पीने के लिए कुछ ले आओ। हाँ, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, कुछ ठंडा? फिर जूस? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपसे बात करनी थी डॉक्टर साहिबा। दरअसल ये जगह बिल्कुल अस्पताल या क्लिनिक जैसी लगती नहीं है। एक्चुअली मैं वैसी डॉक्टर नहीं हूँ, मैं शरीर की नहीं मन की बातों से डील करती हूँ। काउंसलिंग। जो लोग रास्तों से भटके हुए हैं उन्हें सही राह दिखाना, उन्हें गाइड करना, ये मेरा काम है। जी भटके हुए मीन्स बैंड में खराबी, मैंने टेल की। देखिए, मुझे बस आपसे ये कहना था कि मैं जानती हूँ कि सोनाक्षी यहाँ पर देव को लेकर आई है। जी देखिए, मेरा जो देव है बेटा, वो किसी से खुलकर बात नहीं कर सकता, आपसे तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। वो किसी भी बात की सफाई नहीं देगा आपको। सोनाक्षी ने जो भी मेरे बेटे की खामियां आपको दिखाई होगी या फिर इल्जाम लगाए होंगे, पर मैं चाहती हूँ कि जो भी है वो एक तरफा नहीं होना चाहिए, है ना। खामियां दोनों में है, बस आप मेरे बेटे को उसकी खामियों का एहसास मत दिलाइए। ये मत जताइए कि सारी कमजोरी उसी में है। आंटी जी, मिसेस दीक्षित ने मिस्टर दीक्षित की कभी कोई खामियां नहीं गिनाई। हाँ, लीजिए ना, लीजिए लीजिए। देखिए, आपके बच्चे समझदार हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं,
लेकिन आप तो जानते हैं, प्यार हो, नाराजगी हो, गुस्सा हो, अपनी कोई भी फीलिंग्स हो, वो मन में दबा के रखने की चीज नहीं है। आपको भी जब मिस्टर दीक्षित पर प्यार आता होगा बचपन में, तो आपने उनके सर पे हाथ फेरा होगा, उनसे अपनी मन की बात की होगी। मैं भी उनसे वही करवा रही हूँ, थोड़ा उम्मीदों का बोझ उतरवा के एक दूसरे के लिए खोल रही हूँ। मैं कुछ नहीं कहती, वो दोनों अपने मन की बात करते हैं। जो बंधी हुई गांठें हैं उन्हें एक एक करके खोल रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, उन्हें संभालने दीजिए, सब ठीक होगा। और आपसे एक और रिक्वेस्ट, सब्र रखिए, उन दोनों को अपने हिसाब से चीजों को डील करने दीजिए। भाभी, दादा, मेशो, देखो मैं किसको लेकर आई हूँ, आपके न्यू पीजी को। आपने ही बोला था ना कि आपको पहला वाला पसंद नहीं, तो मैं नया ले आई। आप कौन? मैं लिली, आपकी समधन राधा रानी की फ्रेंड। थोड़ा दिल खोलने की जरूरत है, आपकी भी हो सकती हूँ। वैसे मेरा स्टेटस सिंगल है, इस शहर में भी और लाइफ में भी। रेडी टू मिंगल है, लाइफ में भी और इस घर में भी। वैसे जैसे ही मुझे पता चला ना कि आपके दिल का आपके घर का कमरा खाली है, मैं आ गई इसे भरने के लिए। और आपके जैसा आयरन मैन के साथ रहूंगी तो मैं कितना सेफ फील करूंगी। वाओ मेशो, such a good company and Iron Man। तो क्या सोचा आपने, हो जाए मिंगल? पीजी में? देखिए, यहाँ कमरा खाली नहीं है, किसी ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। कमरा हम दे चुके हैं, कोई लड़का आने वाला है, बस वो आता ही होगा। अरे कहाँ खड़े खड़े देख रहे हो, पता करो कहाँ है लड़का, फोन कर उसका, जल्दी बुला। प्लीज जाइए यहाँ से, थैंक यू। ये लीजिए ना। जब मेरी याद आए तो इन खूबसूरत उंगलियों को तकलीफ दे करके मिला लीजिएगा। जी आइए, बुला लीजिएगा। हाँ प्लीज आप चलिए तो सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होते ना तो मेशो कभी भी अग्री नहीं करते उस पीजी को रखने के लिए। थैंक यू सो मच। एनी टाइम, सो हैप्पी फॉर यू। थैंक यू। कैफे पहुंचने में मुझे 5 मिनट लगेंगे, चलना चाहिए। थैंक यू। हेलो देव सर, एक बहुत बड़ा इशू हो गया। कॉप्स मेरी कार को पुलिस स्टेशन लेकर आया और मुझ पे एक्यूजेशन लगा रहे हैं कि कार मेरी नहीं है, मैंने चोरी किया। प्लीज हेल्प मी सर। हेलो संजना, मैडम की कार हेवी ट्रैफिक वाले रोड पर पार्क थी और ये विदाउट लाइसेंस ड्राइव कर रही थी। और इनके पास गाड़ी के पेपर्स भी नहीं है। पेपर्स किसी ईश्वरी इन्फोटेक के नाम पर है। देखिए वो मेरी कंपनी है, मैं उस कंपनी का ओनर हूँ और ये हमारी कंपनी में काम करती है और हमने इन्हें ये कार दी है यूज करने के लिए। पेपर के बिना इनको हम जाने नहीं दे सकते, और आपको जो कुछ भी कहना है यहाँ पेपर्स के साथ आइए और बात कीजिए। हेलो, ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, लेकिन ये इमरजेंसी सोनाक्षी को कॉल करके बताता हूँ। सोनाक्षी